ओम शांति। आज हमें बहुत खुशी है कि आज हम नेपाल में नेपालगंज सेंटर पे हैं और एक सनसनी खोज आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो यहाँ हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दुर्गा बहन जी, जो कि एक सत्य घटना है, लेकिन वो यहाँ पर सर्कल के इंचार्ज हैं। लगभग 36 सेंटर उनके अंडर चल रहे हैं, सेंटर सब सेंटर। बहुत ऊंची तपस्विनी योगिनी बहन है, बहुत बड़ा सेंटर है। तो कैसे यहाँ पे एक भाई रहते थे और उनकी कैसे डेथ हुई गिरने से, फिर वो भटकती हुई आत्मा यहीं पे रही और उनको आभास हुआ, फिर कुछ टाइम बाद उससे बातचीत की और कैसे उसकी फिर मुक्ति की, उसकी नहीं उसके साथियों की भी, कुछ अन्य और जो इविल सोल थे जो भटक रही थी उनका भी उद्धार किया, उन्हें कोर्स कराया, राजयोग किया। तो मुझे तो बहुत रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव था और मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना कि बहन को डर नहीं लगा और ही उन आत्माओं का रहम दिल बन के सबका उद्धार किया। तो आओ सुनते हैं। दुर्गा बहन जी, आपका ज्ञान मानसरोवर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो दुर्गा बहन जी, पहला प्रश्न तो ये है, आप ज्ञान में कब से चलते हैं और समर्पित जीवन कब से जी रहे हैं? थैंक यू भाई साहब। मैं ज्ञान में बचपन से ही रही हूँ। लगभग 9 साल की थी तो अभी लगभग 46 साल से मैं बाबा के ज्ञान में चल रही हूँ और 39 साल से बाबा की यज्ञ में सेवारत हूँ। नेपाल के विभिन्न स्थानों पर मैं सेवा देती रही और वर्तमान समय नेपालगंज सेवा केंद्र पर लगभग 29 साल से मैं यहाँ पर निरंतर रूप से सेवाएं दे रही हूँ। और साथ साथ भाई साहब जो बातें अभी पूछ रहे हैं इसके बारे में मेरे को अभी मेरा दूसरा प्रश्न ये है, क्या ये बात सच है कि कोई भाई आपके पास समर्पित रहता था? उसका नाम क्या था? कितने समय से रहता था? और फिर वो कैसे उसका डेथ हुआ? और सुना है कि आपको उसका आभास हुआ, फिर उसका उद्धार हुआ। तो आपकी ज़बानी सुनना, हमने किसी यूट्यूब वीडियो से सुना था, तो आज बाय द वे हम यहाँ आए तो बहन जी ने बताया यहीं की कहानी है। तो सुनते हैं दुर्गा बहन जी के उनकी सत्य कहानी और उनकी ज़बानी। धन्यवाद भाई साहब। ये हमारे पास ब्रह्मा कुमार मणिराम भाई 15 साल से सेवा में रह रहे थे। उनकी बचपन से ही आंखें बहुत कम दिखाई पड़ती थी, तो बाबा की सेवा में रहने के लिए उसने मेरे को बड़ी प्यार से कहा कि दीदी मेरे को सेवा में रख दो, मैं गेट पर ड्यूटी देकर भी बैठ कर के मैं सेवा दे सकूं, मुझे बाबा के घर में रहने की बहुत इच्छा है। तो वो बाबा के घर में रहने के लिए उसको अनुमति मिल गई। बड़ी दीदी और भाई साहब थे, गुप्ता भाई साहब, उनके द्वारा भी तो सेवा में रहे और सेवा करते करते उनकी 15 साल हो चुकी थी और उनके राजयोग के माध्यम से रोज़ वो योग तपस्या इतनी गहराई से करता था, बहुत लगनशील था यज्ञ सेवा के प्रति और राजयोग साधना में भी उनकी उतना ही लगन थी। ड्रामा अनुसार मैं तो ये कहती हूँ कि हर एक आत्मा का हिसाब किताब वो स्थान से, अपने शरीर का, पूर्व जन्म का, हर एक वो तो जुड़ा ही रहता है, आप सभी जानते ही हैं। तो वो भाई बाबा की यज्ञ की सेवा करते करते उनकी आंखें धीरे धीरे खुलती गई। अचंबा तो ये था कि उनकी आंखें धीरे धीरे खुल गई और वो अपना साइकिल चला करके मार्केटिंग भी करता था और टिकट बनाने के लिए कहाँ कहाँ लखनऊ और बहराइच हर जगह जा कर के टिकट बना के भी आता था। अथक सेवाधारी था। तो अचानक एक दिन ऐसा दिन आया कि वो अपना कपड़ा उठाने के लिए ऊपर छत पे गया था, आंख कम दिखाई पड़ती थी, तो किसी भाई ने उसी दिन उसका कपड़ा उठा दिया था। उसको पता नहीं चला। शाम का समय था, 6:45 बजे।
तो अपने कपड़े उठाने के लिए ऊपर चला गया था। तो वो बाहर से आ रहा था, ठंडी का मौसम था, दिसंबर माह का। तो उस समय मैंने सोचा कि भाई सुबह ही गया था सेवा के लिए और अभी आ रहा है, उसके लिए थोड़ा चाय बना के दे दूँ, ठंडा है। तो सभी लोग योग में बैठे हुए थे, योग का टाइम था, घर वाले सब बैठे हुए थे। और भंडारे में हमारी एक बहन वहाँ पर भंडारे में, वो भी काम पूरा करके योग में ही जा रही थी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो बहन को मैंने कहा कि भाई अभी अभी पहुँचा है, सुबह 8 बजे गया था सेवा के लिए, तो उसके लिए थोड़ा चाय बना दें, है ना, फिर उसके बाद हम भी साथ में योग में चलेंगे। तो मुझे पता नहीं था, मैं तो चूल्हे की तरफ ही मुंह मोड़ करके बैठी हुई थी और मेरे पीछे से ऊपर छत पे गया था वो बहन बताती है आपके पीछे से ही वो गया है ऊपर। तो ऊपर जाते ही जैसे हम लोग चाय बना रहे थे तो ऊपर से नीचे एकदम से थोड़ी देर में ही धड़ाम से बहुत बड़ी आवाज़ आ गई। तो आवाज़ आते ही मैंने बहन को कहा, बहन ये तो बड़ा अनोखा ये आवाज़ है, ये क्या है? तो बहन ने कहा कि दीदी आज भाई लोग सारे युवा ऊपर बैठे हुए थे, शायद कोई बोर्ड उन लोग के सामने था, वो बोर्ड गिरा है ऊपर से। तो मैंने बहन को कहा कि ये बोर्ड की आवाज़ नहीं है, ये और कुछ लग रहा है। तो मैं वहाँ से बाहर निकली तो देखा तो भाई ऊपर से गिर चुका था। तो पीछे गिरते समय आवाज़ बहन को सुनाई दिया था कि दीदी कह करके वो आवाज़ नीचे आई थी। तो वो दीदी का आवाज़ हो सकता है बाहर किसी का हो, समझ में नहीं आया, दीदी कह करके वो आवाज़ थोड़ी आ गई थी। तो बहन बताती है दीदी आवाज़ तो आया है लेकिन ये बोर्ड का जैसा लग रहा है आवाज़, तो हो सकता है किसी के हाथ से ऊपर से गिरा हो। तो मैंने कहा ये नहीं है। तो जाकर के मैंने देखा भाई गिरा था। तो उसके बाद फिर मैंने क्लास में सभी लोग बैठे थे, उनको आवाज़ की कि भाई गिर गया है, आप लोग आ जाओ। सभी लोग आ गए और उठाने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद हम लोग हॉस्पिटल लेके गए और उसके बाद 1 घंटे में उसने शरीर छोड़ दिया। अब ये बात एक वंडरफुल बात थी ये है कि उसकी 13वां दिन तक बाबा के यज्ञ में भोग चलता रहा, योगदान हम सभी देते रहे। और उसके बाद 13वां दिन के बाद भी मेरे को ये आभास होने लगी कि मेरे पीछे पीछे ये भाई चल रहा है। जहाँ भी मैं जाती थी वहाँ ये आवाज़ के दरवाज़े खोलूँ तो दरवाजे की आवाज़ फिर दोबारा आती है, जैसे मैं खोलती हूँ फिर कोई खोल रहा है जैसे लगता है। जहाँ मैं चप्पल खोलती हूँ वहीं पर लगता है कि पीछे पीछे कोई चप्पल खोल रहा है। तो जहाँ पर्दा मैं थोड़ा हटा देती थी, थोड़ी देर के बाद वो पर्दा भी हट जाता था, वो दिखाई नहीं पड़ता था कुछ भी। मेरे समझ में आ गया कि ये भाई मेरे पीछे पीछे ही है। और बहन जो बताई थी दीदी कह कर के जो आवाज़ आई थी उसी भाई का था। तो मैंने सोचा बाबा अब ये आत्मा तो मेरे पीछे पीछे ही घूम रहा है, अब बताऊं मैं छोटी बहनों को, घर वालों को। तो फिर सेंटर में तो बहनें बेचारे नए नए कन्याएं भी थी, ट्रेनिंग सेंटर है, तो कोई तो डर भी जाएंगे बेचारे, कहना भी नहीं होता है। तो कुछ समय मैं चुपचाप रही, वो दृश्य मैं देखती रही और अच्छा अकेले में मैं उनसे बात भी करती रही। बड़ी वंडर बात मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन मैं छत पे जा रही थी, मैंने कहा अब इससे मेरे को बात करना ही पड़ेगा। तो छत में जा रही थी, अचानक मेरा उस दिन प्रेशर लो हो गया था शरीर में। तो जीना चढ़ते चढ़ते ऊपर की मंजिल पर जब जा रही थी उस समय थोड़ा मेरा चक्कर आने जैसा लगा, तो मैं थोड़ा गिरने जा रही थी। तो उसी समय मुझे लगा कि मेरे साइड से कोई मुझे धक्का लगा रहा है। मैंने कहा बाबा आप भी मेरे साथ साथ हो। और मुझे लगा कि वो आत्मा भी मेरे साथ साथ ही है। मैं जब ऊपर जा रही थी मेरे साथ साथ पीछे पीछे जितना टप टप करके मैं ऊपर चढ़ रही हूँ उतना टप टप आवाज़ पीछे से आ रहा है। तो मैं अकेले में बात करती जा रही थी, ठीक है आ जाओ ऊपर, तेरे से मेरे को बात करना है। तो ऊपर जा कर के फिर मैं ऊपर पलंग रखा हुआ था छत पे, कभी कभी ठंडी मौसम में हम लोग जा कर के बैठते थे धूप में, वहीं बैठी और वहीं पलंग पर मेरे को एक आवाज़ आई। मैंने कहा ऊपर नहीं बैठो,
आप मेरे सामने नीचे बैठ जाओ। तो वो नीचे बैठ गया और उसने मेरे को इशारा दिया कि हाँ मैं नीचे बैठ गया हूँ। तो मेरी पैर की अंगूठा थोड़ा ऐसे कर दिया। तो मेरे को लगा हाँ ठीक है, आगे बैठ जाओ, मैं दृष्टि देती हूँ तेरे को। तो अकेले में मैंने उससे बात की, जैसे आवाज़ में आकर के मैंने बात की, भाई तुम क्यों अटके हो, है ना, इस तरह से आपका ये भटकना, है ना, इधर उधर ये आवाज़ करना, जहाँ मैं चप्पल खोलूँ वहीं खोलना, जहाँ मैं पर्दा हटाऊँ वहीं पर पर्दा हटाना, ये सब आपका क्या है भाई, है ना। बाबा के कमरे में बैठो, तपस्या करो, बाबा को याद करो, है ना। किसी भी कारण से अटके हो कोई बात नहीं, बाबा आपको हमको ये लगा कि अब बाबा ने कुछ दिन टाइम दिया होगा ना, इसको जाने का भी, है ना, टाइम दिया होगा। कोई भी आत्मा का ड्रामा अनुसार पाठ होता है, कुछ दिन का समय मिला होगा इसको बाबा के द्वारा, तो फिर चला जाएगा। तो तुरंत था 13वां दिन के बाद ही ये सब आभास मुझे होने लगी। तो उसके बाद बहुत कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। तो मेरे मन में आया कि मैं इसको बुला लूँ, कि इससे मैं बात करूँ, है ना। तो बात ऐसी पड़ गई, एक घटना ऐसी हुई कि एक कन्या के तन में कोई इविल सोल, कोई आत्मा, कोई नई कन्या थी, वो बिल्कुल नई थी, उनका ज्ञान में चलते भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। तो उनके तन में कोई आत्मा आने लगी। तो वो आत्मा आई तो मैंने सोचा राजयोग, तपस्या, बाबा ने इतना बड़ा ज्ञान दिया है, यही एक तपस्या है जिसके द्वारा कई आत्माओं की उद्धार होनी है, कल्याण होना है। तो उनके लिए भी मैंने योग का प्रयोग शुरू किया था। जी भाई साहब। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस दिन छत पे लेके बैठे, जी भाई साहब, और आपको आभास हुआ कि वो बैठा है, हाँ जी, क्योंकि उसने आपके अंगूठे को टच किया, हाँ जी, और लेकिन दिखाई तो दे नहीं रहा था, नहीं दिखाई, फिर आपने उसे सुनाया, हाँ जी, और उसके बाद फिर ये कन्या तक, अच्छा उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया जब आपने सुनाया, और उसके बाद फिर कन्या में कैसे बुलाया, जी, वो बीच का क्या जी, हुआ जी। वो बताओ। हाँ जी भाई साहब, ये था कि उस समय रेस्पॉन्स तो उसके द्वारा आवाज़ तो वो बोले तो भी आवाज़ तो नहीं आवाज़ आती नहीं थी, आती, हाँ, क्योंकि ऐसे उसका शरीर नहीं था, सिविल सोल का तो वो आवाज़ नहीं वो तो छाया एक लाइट के शरीर के रूप में पर है। आपने बोल के उसे सुनाया। हाँ मैंने सुनाया, सब कुछ मैंने सुनाया। एक दिन फिर उसने, कितने दिन बाद कन्या के शरीर में, हाँ, तो उस दिन मैं जो बात कर रही थी ना भाई साहब, मैं तो एक बात ये भी बताती हूँ। उसने कहा कि हम लोग जैसे, मैं गलत तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं ज्ञानी तो आत्मा, मैं योगी तो आत्मा हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मैं कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। ये संकल्प से आपको, जी हाँ, उसने टच किया, ऐसा नहीं करो। हाँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, नहीं संकल्प से नहीं, बाद में बहन के तन में? जी, अच्छा, आने तन के में बाद आपने बहन को रिक्वेस्ट किया कि उसे बुलाओ। जी, मैंने ऐसे किया कि उसके तन में बहुत सी आत्माएं आने लगी ना, तो उसका उद्धार किया पहले मैंने। अच्छा, राजयोग के द्वारा, योग के प्रयोग के द्वारा। कैसे किया उसका उद्धार? उसका ज़्यादा समय नहीं लगा भाई साहब, मेरे को ये अनुभव एकदम एक लगता है कि कोई भी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए। जब वो मुक्ति की आस रख करके, मुक्ति की इच्छा रख करके जब हमारे सामने कोई आत्मा आती है ना, तो उन आत्माओं को मुक्ति के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आई और वो मुक्ति की कामना लेकर के जैसे ही हमारे सामने आते थे, तो मैं एक बाबा का चित्र, बाबा का कोर्स का चित्र, वो थोड़े शब्दों में जब उसका परिचय हम करा देते थे ना, आप आत्मा हो, आज अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, आप बहुत शक्तिशाली आत्मा हो, आपका तो एक शरीर छोड़ना, किसी कारण से भी आपने शरीर छोड़ा है, तो आपके लिए फिर दूसरा शरीर मिल सकता है ना, आप जा सकते हो। ये तो ड्रामा का पार्ट है, हम सब एक्टर हैं। तो उसके बाद उस आत्मा को बाबा का परिचय जब हम दिलाते थे, बाबा का परिचय सुनते ही वो आंख भर के रोने लगते थे। और उसके बाद वो कोर्स कराते कराते जैसे हम कम्युनिटी, थोड़ी देर में मैं कम्युनिटी करा देती थी,
जैसे कि विजुलाइज करो, आप देखो, अपना घर देखो, जहाँ आप जा रहे हो बाबा आप वहाँ भेज रहे हैं, उस जगह पर बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ पर बाबा आपको भेज रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं विजुलाइज उसको देने लगती थी ना, मेरे को किसी का तो मकान बहुत सुंदर मेरे आँखों के सामने वो इमर्ज हो जाता था, और बहुत सुंदर परिवार, बहुत अच्छा उनका घर, बहुत उनका मना फैसिलिटी उनके लिए बहुत अच्छी। और किसी आत्मा के लिए फिर जैसे ही मैं योग का प्रयोग करती थी और उसको विजुलाइज करने के लिए मैं बोलती थी, मेरे सामने उसका जैसे कि एकदम झोपड़ी वाला घर दिखाई पड़ता था, छोटा घर और गरीब परिवार वैसा दिखाई पड़ता था। मेरे आंखों के सामने ऐसा क्यों आ रहा है? उसके लिए मैं अच्छे से अच्छा घर भी तो दे सकती हूँ ना। तो कितनी आत्माएं लगभग आपने जी। उस भाई को उस कन्या के तन में बुलाने से पहले जी। लगभग कितनी आत्माओं को उद्धार किया, ऐसी इविल सोल का जी। कल्याण किया राजयोग का कोर्स करा के? ओके, ऐसे ऐसे करते 8 आत्माएं, अच्छा, उस समय 8 आत्माएं जन्म लेने के लिए गई, और जगह भी बताया उसने कि मैं फलानी जगह पर जा रहा हूँ, फलाने स्थान पर मेरा जन्म हो रहा है। लेकिन वो रोते थे, कोई कोई तो गरीब घर में जा रहे थे ना बेचारे, तो वो रोते थे कि मेरे लिए, जैसा मेरे सामने आंखों के सामने वो अंतर्दृष्टि, जब गरीब, एकदम गरीब घराना और झोपड़ी वाला मकान जैसे मेरे आंखों के सामने वो इमर्ज हो जाता था, दिखाई पड़ता था, अचानक आ ही जाता था। मैं चाहती नहीं थी लेकिन दिखाई पड़ता था वो, तो सचमुच उस आत्मा को भी वैसा ही घर दिखाई पड़ता था। अच्छा, और वो रोने लगते थे। और फिर उस भाई को कब बुलाया कन्या तो के शरीर? ये 8 आत्माएं जब चली गई ना, तो उसके बाद मेरे मन में संकल्प आया कि इतनी आत्माएं जब आ रही है, मेरा पीछा पीछा है, तो उस दिन अमृत वेले मेरे को ये आभास हुई थी योग में कि बच्ची, आप उस आत्मा का, इतनी आत्माओं का तुम कल्याण कर रही हो, जा रहे हैं सभी, तो उसका भी आप उद्धार करो। ऐसे अंदर से आ रहा था कि आज मुझे इसके लिए कुछ करना है। तो उसी दिन मैं, सुबह के टाइम था 8 बजे, तो मैं जहाँ पर वो बहन थी, थोड़ी बीमार थी, वहाँ पर चली गई। तो वहाँ मैंने उस भाई को भी कहा कि आप भी मेरे साथ रहो, जहाँ जहाँ मेरे साथ चलती हो ना भाई, आप मनीराम भाई, आप चलो मेरे साथ, वहाँ पर आपसे मेरे को कुछ कहना है, पूछना है। तो जैसा मैंने संकल्प किया ना, वो बड़ा खुश होकर के, भाई साहब उस दिन बड़ा खुश होकर के मेरे साड़ी की पल्लू पकड़ के चल रहा था। ये फीलिंग मेरे को हो रही थी कि आज वो मेरा साड़ी की पल्लू पकड़ के चल रहा है ना। ऐसे करते करते फिर बाद में मैंने उसको वहाँ पर, जब एक 7वां आत्मा तो जा चुकी थी, 8वीं आत्मा को मुझे भेजना था। तो उस समय हमने कुछ नहीं किया, उसकी ओम की ध्वनि कराई, थोड़ा बाबा का चित्र दिखाया, और मैंने सीधा ही कमेंट्री करा दिया था लास्ट आत्मा को। और करते बड़ी खुश होकर के, मैं जा रहा हूँ, आपको बहुत बहुत थैंक्स, और मेरे को थोड़ा पानी दे दीजिए चार्ज करके, बस वही पानी पी करके मैं जा रहा हूँ। तो वो आत्मा पानी पी, और हमने चार्ज करके उसको पानी दिया, और फिर उसके बाद विदाई लेकर के हाथ हिलाती हुई वो आत्मा जैसे ही चली गई ना, तुरंत मैंने ये भाई को कहा कि आप इस बहन को पकड़ लो, है ना, आप आ जाओ, मतलब इस बहन में आ जाओ, इस बहन को आप केवल पकड़ लो। मैंने आ जाओ नहीं कहा, हाँ, उसको छुट्टी नहीं दी आने के लिए। हाँ, मैंने कहा इसका हाथ पकड़ लो केवल। हाँ, जैसे ही इसने इसका हाथ पकड़ा, हाँ, प्रवेश नहीं किया था, इसका उसके पास हाथ पकड़ते ही वो बहन ने देख लिया, लेकिन बाहर से उसकी आंखें बंद थी भाई साहब। हाँ, वो दिखाई, आंख बिल्कुल बंद था, वो आंखें नहीं खुली थी। उसने उसको देख लिया, हाँ, और उसने कहा कि दीदी ये भाई सफ़ेद कपड़ा पहना है, और आँख थोड़ा नीचे है इसका, और घुंघरा घुंघरा बाल है, और बड़ा मोटा है, सफ़ेद कपड़ा है। तो मेरे को लगा कि हो सकता है कोई आत्मा दूसरा कोई बीच में वो कर दे, है ना, कंफ्यूज न हो जाए कि कोई दूसरा उस रूप में। तो मैंने उस बहन को कहा कि उसका नाम क्या है पूछ लो। हाँ, मैंने नाम नहीं बताया, क्योंकि वो बहन वो भाई को नहीं जानती थी, पहले नहीं जानती थी, उसने देखा नहीं था। ओके। तो मैंने कहा कि भाई का नाम क्या है आप पूछ लो। तो उसने भाई का नाम पूछा, तो उसने कहा मैं मनीराम भाई हूँ। तो मनीराम भाई हूँ बोला है, अच्छा आप कैसे शरीर छोड़ा था पूछ लो।
मैंने फिर उसको कहा आपने कैसे शरीर छोड़ा, पूछ लो। तो उसने कहा दीदी जानती हैं कि मैं छत से नीचे गिरा था और गिरते समय किस आवाज़ से तुम नीचे गिरे थे बोलो। तो उसने कहा कि मैं ऊपर से जब गिरा था तो मैं दीदी कह करके ऊपर से मैं गिर गया था। मेरे क्योंकि दीदी के पीछे से मैं ऊपर गया था दीदी को देख करके, तो ऊपर गिरते समय भी मेरे झट से मेरे दिमाग में बाबा तो मैं भूल गया उस समय, ड्रामानुसार मेरे को दीदी याद आ गई उस समय। तो जैसे ही मैं गिरा तो बस उसके बाद मैं बाबा के पास वतन में गया और वतन में जाने के बाद बाबा ने कहा कि देखो बच्चा, अब तुम्हारा दीदी कह करके तुमने शरीर छोड़ा है ना, अंत मति स्वगति। बाबा जो मुरली में कहते हैं ना, अंत में अगर मति बिगड़ गई तुम्हारी गति नहीं दुर्गति हो जाएगी। सच में उस आत्मा ने ये अनुभव कराया कि उसने दीदी कह करके शरीर छोड़ दिया था तो वो अटक गया वहीं पर। बाबा ने कहा कि जब तक वो छुट्टी नहीं देंगी ना आपको, जाओ तुम जन्म के लिए, है ना, वो विदाई नहीं करेंगी तब तक आपको वहीं पर रहना है। तो उस आत्मा ने भाई साहब ये कहा कि दीदी को कैसे पता चलेगा, मेरे को कैसे भेजेंगी, मैं अटक रहा हूँ वहाँ, मैं भटक रहा हूँ, और उनको कैसे पता चलेगा, कैसे बोलेगी वो मेरे को और विदाई करेगी वहाँ से, तब तक तो मैं भटकता रहूँगा। बाबा ये क्या है मेरा ड्रामा, मेरा आज। तो बाबा ने कहा कि नहीं, वो दिन आएगा, दीदी आपको बुलाएगी और आपको बोलेगी तुम चले जाओ और वहाँ तुम जन्म के लिए आज से तुम्हारा रास्ता खुल गया, तुम जा कर के जन्म ले सकते हो, बहुत अच्छे घर में तुम्हारा जन्म होगा। वो बोलेगी, अपने मुंह से बोलेगी। सच में भाई साहब, उसके बोलने से पहले मैंने ही उस तन में जिस समय बुलाया था ना शुरू में, तब मैंने छत से गिरा जो बोला था, पहला शब्द मैंने कहा था, भाई तुम कैसे अटक गए, है ना, कैसे तुम फंस गया यहाँ पर, आपके लिए रास्ता खुला है, आप जा सकते हो, आपको बहुत सुंदर घर आपको देंगे, सुंदर परिवार आपको मिलेगा, इसलिए भाई तुमको अटकने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए हम आज विदाई करने के लिए बैठे हैं। पहले ही मैंने बोला था ना भाई साहब, उस समय इतना रोया वो, इतना रोया। मैंने कहा रो क्यों रहे हो आप? तो उसने कहा कि दीदी बाबा ने मुझे यही शब्द कहा था, दीदी आपको ये शब्द बोलेगी, उसी दिन तुम्हारा जन्म का उद्धार होगा, जन्म के लिए आप आगे रास्ता आपका खुल जाएगा। सच में ऐसा ही हुआ और वो आत्मा जन्म के लिए फिर थोड़े समय वो आत्मा वहाँ पर रही। भाई साहब ये था कि उसने कहा बाबा तो मुझे भेज रहे हैं, है ना, अब नए घर में मुझे जाना है, तो इतना तुरंत तो मेरा शरीर तैयार नहीं है, दूसरा शरीर तैयार नहीं है मेरे लिए, तो फिर दीदी आप मेरे को अनुमति दे दो। मैंने कहा नहीं भाई, ये आत्मा, अब तो ये बहन को पुरुषार्थ करना है ना, तुम यहाँ बैठोगे तो फिर ये पुरुषार्थ कैसे करेगी, फिर इसका उद्धार तो नहीं होगा ना, तेरा उद्धार तो हो जाएगा और इसका भी तो अकल्याण न हो, इसलिए ये अनुमति तो हम नहीं दे सकते आपको। तो उसने कहा कि नहीं दीदी, मैं कुछ भी तकलीफ नहीं दूंगा, मैं सेवा करूंगा। मैंने कहा अच्छा, तुम कैसी सेवा करोगे, तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम तो एक लाइट के शरीर में हो, ये बहन में आकर के तुम क्या सेवा करोगे? तो उसने ये बात बताई कि मैं बहुत सेवा करूंगा, है ना, ये बहुत बड़ा राज मैं आपको आगे का बता सकता हूँ, है ना। उसके बाद वो आत्मा को मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा शरीर जब तक तैयार ना हो कोई तकलीफ मत देना, ये बहन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसको योग में तकलीफ नहीं होना चाहिए, मुरली सुनते समय तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसको यज्ञ सेवा करते समय तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को ज्ञान सुनाते समय आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। उसने कहा नहीं कर सकता, नहीं करूँगा, लेकिन और सेवा करूँगा इसके द्वारा, जितना नॉलेज इसको नहीं है ना, इसके मुख से मैं ज्ञान सुनाऊँगा। सच में ये बात इसने इतना स्पष्ट खोला। उसके बाद भाई साहब कुछ समय रहा, जब तक उसका शरीर तैयार ना हो, तब तक के लिए उसने
इतनी हार्ड सेवा, वो बहन इतना नहीं कर सकती थी। अच्छा। इतनी हार्ड सेवा की, यज्ञ की कि बात मत पूछिए। मैं तो जितने लोग आप लोग देख रहे हैं, सच में वो बहन को पता ही नहीं चलता था और इतना हार्ड सेवा उसके द्वारा कर लेता था। सब अचंभित हो जाते थे उस समय, और साथ साथ ज्ञान सुनाता था। जब शरीर में था ना उस समय। हार्ड सेवा क्या करता था वो? हार्ड सेवा क्या करता था? जी, हार्ड सेवा मतलब वो शरीर में जब था भाई साहब, यज्ञ की बहुत ददीची ऋषि की तरह वो सेवा करते थे। नहीं, अब कन्या के द्वारा क्या किया उसने हार्ड सेवा? ओ झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बड़े बड़े बर्तन साफ करना। जबकि बहन अकेले नहीं कर, उसका हाथ थोड़ा कमजोर था बहन का, वो करना, वो सब कुछ वो भाई कर लेता था, है ना। उसके द्वारा वो सब कुछ कर लेता था। फिर उसने विदाई कैसे ली, अब ये हाँ जी जी। तो उसके बाद जब कुछ समय के बाद उसने एक राज खोला था। मैं एक बात आपको बताती हूँ। हर आत्मा का पूर्व जन्म का हिसाब किताब हर आत्मा के साथ रहती है। उस बहन के तन में आना भी उसका पूर्व जन्म का हिसाब किताब था। ये बात भी उसने खोली, अपना राज खोला। तो मैंने उसमें बुलाना और उसके साथ ही उसका हिसाब किताब जुड़ना, ये मिलता जुलता था भाई साहब। तो उसने कहा कि दीदी, तब तक मेरे को मालूम नहीं था भाई साहब कि वो बहन की हाथ टेढ़ी है ना। वो बहन ऐसे अमृत देती थी तो ऐसे नहीं कर सकती थी, उसका सीधा ऐसे होता ही नहीं था, है ना, ऐसे हो जाता था। तो उस समय वो आत्मा ने कहा कि दीदी इसका हाथ टेढ़ा है, देख लीजिए, तो आप अमृत दीजिए तो इसके हाथ में। सच में उसी दिन मेरे को पता चला कि वो बहन के हाथ टेढ़ी थी। मैंने कहा ये क्या बात है? तो कहा पूर्व जन्म का इनके साथ मेरा बहुत गहरा हिसाब किताब है। तो क्या हिसाब किताब है तेरा उनके साथ में? तो उसने बोला पूर्व जन्म में मैं बहुत थोड़ा चंचल स्वभाव का था बचपन में, और मैं इसका भाई था। ये मेरी बड़ी बहन थी और मैं इसका भाई था। मैं बहुत चंचल स्वभाव का था और चंचलता करते करते थोड़ा बदमाश भी था। और उस समय ये दुनिया के अंदर ये बाइक है ना, अभी निकला था बाइक, पहली बार अभी निकला था। तो उस समय बाइक लेकर के मैं जहाँ तहाँ घूमता था। तो उस समय साथियों के साथ घूमते घूमते मैंने ऐसी चंचलता करते करते, थोड़ा बदमाश टाइप का था पूर्व जन्म में, तो मैंने किसी की आंख फोड़ दी थी। मैंने किसी की आंख फोड़ दी थी अपने हाथ से। तो उसका हिसाब किताब देखो, इस जन्म में मेरी आंख दिखाई नहीं पड़ता। मेरा हिसाब किताब, पूर्व जन्म मैंने किसी की आंख फोड़ दी थी, इस जन्म में मैंने आंख नहीं देखा। और उस जन्म में तेरा दूसरे का आंख फोड़ने वाला हाथ यही है ना, तो मेरी बहन ने मेरा हाथ तोड़ दी थी, है ना, इसलिए इसका हाथ भी टेढ़ा है। देख लीजिए ये कितना गहरा संबंध चाहते हैं जी। फिर वो कितने दिन में छुट्टी लेके चला गया, फिर उद्धार हो गया उसका? तो उसके बाद उसकी जब शरीर तैयार हो गई ना, कुछ समय बाद उसकी शरीर तैयार हो गई, तो उसके बाद वो आत्मा बहुत अच्छा सुंदर भाई बहनों को क्लास देते थे। 1.5 घंटा 2 घंटा बड़े प्यार से, क्योंकि ज्ञान तो उसके पास कूट करके भरा हुआ था। क्लास कराता था बहुत सुंदर। छुट्टी लेके गया, सबके बीच में छुट्टी लेकर के वो यहाँ से विदाई लेकर के गया। और जाते जाते उसने तो इतना तक कहा कि मैं जिस घर में जा रहा हूँ उस माँ कोई भी चीज़ वो करती है तो उनको परिवर्तन करने के लिए, उस घर को परिवर्तन करने के लिए मेरी शुद्धता, मेरी स्वच्छता, मेरी पवित्रता उस घर में काम करेगी। तो इसी भावना के साथ वो आत्मा छुट्टी लेकर के गई और मैं वहाँ जाकर के सेवा करूँगा और उन आत्माओं को भी मैं सेवा में सहयोगी बना करके यहाँ ले आऊँगा। लास्ट ये है जी, आप क्या संदेश देते हैं कि भाई क्या इससे शिक्षा मिली कि कैसे राजयोग के द्वारा आपने इतनों का उद्धार किया इविल सोल्स का? तो इस राजयोग की शक्ति के बारे आप क्या संदेश देना चाहते हैं लास्ट?
मैं सभी भाई बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ, राजयोग के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मेडिटेशन के माध्यम से अपने अंदर विल पावर को इतना मजबूत बनाए, इतनी सशक्त बन जाए, तो आपकी दृष्टि के द्वारा छोटे समय में, थोड़े समय में, क्योंकि मेरे को तो इसको केवल दृष्टि देख कर के विदाई नहीं करना था, मेरे को ये राज पूछना था, ये जानकारी लेनी थी, इसलिए मैंने बुलवाया था। लेकिन कोई भी आत्मा को राजयोग के माध्यम से हम उनको मुक्ति दिला सकते हैं, उनके लिए रास्ता क्लियर कर सकते हैं और उनको भटकने से छुड़ा सकते हैं। ये मेरे को बहुत गहरा अनुभव है और आप भी ये प्रयोग करके कई आत्माओं को उद्धार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। वो भाई ने भी अपने साथ साथ कई आत्माओं का उद्धार कराया, बाद में भी कराया उस आत्मा ने, है ना। भटकती हुई आत्माओं को कल्याण करने के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं उसने दी। मैं इतना गहराई से तो आपको सारी बातें बताऊं तो बहुत लंबा है, लेकिन थोड़े समय में ही हम उन आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। अपनी दृष्टि से, अपनी शुभ भावना से, शुभ संकल्प से और अपने पावरफुल स्थिति के द्वारा कई आत्माओं का उद्धार, कल्याण कर सकते हैं। ये राजयोग की कमाल है। मैं तो इतना ही कहती हूँ, ये राजयोग की कमाल है। आप भी राजयोग की साधना करके, तपस्या करके अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करिए और कई आत्माओं का उद्धार करने के निमित्त आप भी बन जाइए। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गा बहन जी आपका अनुभव मैं समझता हूँ लाखों के कल्याण के निमित्त बनेगा। और प्रिय भाइयों बहनों, दर्शकों, जो राजयोग के अभ्यासी हैं उनको मैं कहूँगा अपने योग की और अवस्था बनाएं। हमें तो शिव बाबा कहते रहते हैं कि बच्चे, तुम इस राजयोग के द्वारा भटकती हुई आत्माओं का उद्धार कर सकते हो, लाखों आत्माओं का उद्धार। तो बहन एक प्रैक्टिकल उसका एग्जाम्पल बनी। तत्वों की भी सेवा कर सकते हो और भी अनेक सेवा बाबा कहते हैं। तो आप सब भी अपने योग की हाईएस्ट स्टेज बनाएं। ये सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है। और अन्य दर्शकों को, चाहे वो राजयोग का अभ्यास नहीं करते, उन्हें भी मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर आप किसी इविल सोल से तंग हैं, कभी परेशान हैं, कोई कुछ हैं, निकट ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे, चाहे आप इविल सोल से नहीं भी परेशान, आप इस राजयोग का अभ्यास जरूर करें। जो राजयोग इतना बड़ा काम कर सकता है मुक्ति देने का, तो आपके जीवन में परमानेंट सुख, शांति, शक्ति आ जाएगी और सब विकारों से आप मुक्त हो जाएंगे, सब व्यसनों से मुक्त हो जाएंगे। यही हमारी शुभ भावना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।